प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। भारत तीर्थों का देश है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक सारा भारत भूखंड तीर्थों से विभूषित है, जहां धर्मप्राण भारतवासी श्रद्धा और आस्था की भावना से इकट्ठा होकर शांति और पवित्रता का अनुभव करते हैं। सारनाथ भी ऐसा ही एक शांति तीर्थ है। ये तीर्थ भारत की उदार दृष्टि, सहिष्णुता और अनेकता में एकता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर ये स्थान किसी समय में सारंगनाथ के नाम से प्रसिद्ध था। यहीं 2500 साल पहले भगवान बुद्ध बोधगया में ज्ञान प्राप्त करने के बाद पधारे थे और यहीं उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया और वे पांचों उनके शिष्य बन गए थे। यहीं से बौद्ध मत का प्रचार आरंभ हुआ। सारनाथ का मृगों से अभिन्न संबंध है। यहाँ मृगदाओं में अभयदान पाए हुए हिरण प्राकृतिक वातावरण में स्वच्छंद विचरते हैं। सारनाथ का सबसे महत्वपूर्ण स्थल धम्मेक स्तूप है। इस भव्य स्तूप में कभी बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई थी, जिसके कुछ चिन्ह आज भी देखने को मिलते हैं। इसका निर्माण 5वीं शताब्दी में गुप्त काल में हुआ। यहीं भगवान बुद्ध ने धर्म चक्र का प्रवर्तन किया। कुछ बौद्धों का विश्वास है कि प्रार्थना करते हुए धम्मेक स्तूप की 3 बार परिक्रमा करने से मनुष्य के सारे कलुष धुल जाते हैं और वो निष्पाप हो जाता है।
धम्मेक स्तूप को जाने वाले मार्ग के दोनों ओर छोटे छोटे स्तूपों के भग्नावशेष हैं। इनमें से कुछ में भगवान बुद्ध की छोटी छोटी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हैं। कहते हैं यही वो स्थान है जहां भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। सुप्रसिद्ध अशोक स्तंभ पर सम्राट अशोक के आदेश अंकित हैं। 50 फुट ऊंचे इस स्तंभ के ऊपर सिंहों की त्रिमूर्ति थी, जिसे भारत ने अपना राजकीय चिन्ह बनाया है। गया के बोधि वृक्ष की एक टहनी संघमित्रा श्रीलंका ले गई थी। वहीं से सदियों बाद लाई गई एक टहनी ने ये रूप ले लिया है। बोधि वृक्ष के पास ही अनेक देशों के मंदिरों की श्रृंखला है। इस प्रकार सारनाथ विभिन्न संस्कृतियों का संगम स्थल बन गया है। ये है श्रीलंका का मंदिर। भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान इन दो प्रमुख शाखाओं में बंट गया। हीनयान के अनुयायी केवल भगवान बुद्ध को मानते हैं, जबकि महायान के अनुयायी अन्य धर्म गुरुओं में भी आस्था रखते हैं। श्रीलंका में हीनयान शाखा का प्रचार हुआ। मंदिर में पहले उपदेश होता है। भगवान बुद्ध को सत्य का प्रकाश हुआ, फिर उन्होंने धर्म का प्रचार किया। उपदेश के उपरांत पूजा होती है। सारानाथ निगदाय केने स्थानेදී පළවෙනි ධර්ම දේශනාව කරද්දී ඒ වගේම හාහාපුරා කියලා ඉස්සල්ලා පළවෙනි ශ්‍රාවකයා දුන්නේත් මෙතනදී मंदिर में जापानी कलाकारों के बनाए बहुत से भावपूर्ण भित्ति चित्र हैं। माता को सपने में एक सफेद हाथी दिखाई दिया। माता ने यात्रा करते समय लुम्बिनी में एक शिशु को जन्म दिया। शिशु के जन्म के बाद माता पिता को उसके भविष्य के विषय में चिंता हुई। कुछ घटनाओं ने युवा राजकुमार को बुरी तरह आंदोलित कर दिया। सिद्धार्थ जीवन से विरक्त हो गए। वे सोचने लगे कि ये दुख क्यों है, जीवन का सार क्या है। दुविधा की इसी अवस्था में एक रात अपनी सुंदर युवा पत्नी और अबोध बालक को छोड़कर सत्य की खोज में वे जंगल की ओर चल पड़े। और तब उनकी कठोर तपश्चर्या आरंभ हुई। ज्ञानोदय से पूर्व नाना प्रकार के प्रलोभनों ने उनकी तपस्या को भंग करने का प्रयास किया, किंतु सिद्धार्थ विचलित नहीं हुए और बुद्ध हो गए। सारनाथ में भगवान बुद्ध अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश कर रहे हैं। करुणामूर्ति बुद्ध दुखियों की सेवा करते हुए,
मनुष्य मात्र से प्रेम करने वाले बुद्ध के लिए कोई भी अछूत नहीं था। दुर्जन भी उनकी कृपा और उपदेशों के पात्र बने। और अंत में कुशीनारा में भगवान बुद्ध परिनिर्वाण को प्राप्त हुए। अंतिम समय अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोले, अपना दीपक आप बन। ये है सारनाथ का चीनी बुद्ध मंदिर। इसमें भगवान की मुखाकृति चीनी लगती है। इस मंदिर में पूजा अर्चना कर्म कांड से भरी हुई है। ये वाद्य धातु और मछली के सिर का बना हुआ है। ये है थाई देश का बुद्ध मंदिर। इस मंदिर की मूर्तियों के बहुमूल्य अलंकरण की शोभा देखते ही बनती है। Pano yata pakwato sawaka sangpuan Pano yata pakwato sawaka sangpuan Mayang pakwantang sa thamang sa sangkang Mayang pakwantang sa thamang sa sangkang Mehi sakale yata lahang aropite yapi भगवान की ये मुद्राएं गहन आध्यात्मिक सत्यों का निरूपण करती हैं। और ये है बरमी बुद्ध मंदिर।
तिब्बती मंदिर का स्थापत्य पूर्णतः तिब्बती है। मंदिर की दीवारों पर तथागत के चित्र बने हुए हैं। बुद्ध की ये मूर्ति बहुत विशाल है। मंदिर में जीवन की देवी की प्रतिमा है, जो बुद्ध की प्रतिमा के ठीक सामने है। मंदिर की दीवारों पर बुद्ध की विभिन्न अवस्थाओं के चित्र बने हुए हैं। यहां आने वाले यात्री धर्मचक्र के प्रवर्तन से अपने जीवन को धन्य करते हैं। दूर दूर के देशों से आने वाले श्रद्धालु यात्री शांति की खोज में बुद्ध की भूमि सारनाथ आते हैं। वहां का सारा वातावरण अलौकिक शांति और पवित्रता से आपूरित है, जिसे आज भी कोई भी सहज ही अनुभव कर सकता है।